कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन, मैं हूं यासीन खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरव्यू। और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक खूबसूरत रेस्टोरेंट बहरीन में जिसका नाम है लैलपुर। और मेरे साथ आज के स्पेशल गेस्ट बड़े ही खास और होनहार और बड़े इंटेलिजेंट गेस्ट हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और आज ये हमें यहाँ पे मिल गए हैं, इनका आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। और इससे पहले कि मैं इस खूबसूरत गेस्ट का इंटरव्यू करूं, इनका इंट्रो करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल इंटरव्यू को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर जरूर करना है। तो चलते हैं आज के खूबसूरत गेस्ट से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, सबसे पहले तो जितने आप माशाल्लाह प्यारे हैं, पर्सनैलिटी आपकी अच्छी है, अपना प्यारा नाम भी बता दें। मेरा नाम मुबशिर हुसैन सिद्दीकी है और सबसे पहले आपका मशकूर हूँ कि आपने इतनी मोहब्बतों का इज़हार किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इस खूबसूरत नेटवर्क पे आपके जो व्यूअर्स हैं उनके सामने बैठ सकूँ और अपनी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ या जो सवालात हैं उनका जवाब दे सकूँ। सही हो गया। तो सर, पाकिस्तान के किस खूबसूरत सिटी से बिलोंग करते हैं आप? सर जी, मैं पाकिस्तान के सूबा पंजाब और डिस्ट्रिक्ट अटक से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जो ठीक है। कि 2 बैनुल-सूबाई समझते हैं शाहराह के ऊपर है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का जो समझते हैं कि एक जॉइंट है, सही है। उससे वैसे मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक हो गया। तो तालीम कहाँ से हासिल की आपने? जो मेरी इनिशियल है, सेकेंडरी लेवल तक तो मैं अपने इलाके से जिला अटक तहसील जंड से रहा। उसके बाद मेरी एफएससी और इंजीनियरिंग जो है वो इस्लामाबाद से है ठीक है। और स्टिल जो है वो अभी तक इंजीनियरिंग का है, मास्टर्स तक नहीं बढ़े, बट जो भी है आफ्टर एफएससी एंड इंजीनियरिंग वो मेरी इस्लामाबाद से है। ओके, ओके। तो स्टडी हासिल करने के बाद आपने फर्स्ट जॉब कहाँ से स्टार्ट की? टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टडी करने के बाद मैं थोड़ा-सा टीचिंग करता रहा, जो कि पाकिस्तान में आपको पता है कि एज़ हाँ, यूजुअल होता है। प्रोफेशन है, नॉर्मल स्टार्ट में लोग टीचिंग करते हैं, अपना जो कीमती वक्त होता है, एक फ्यूचर बनाने का जो टाइम होता है ना, वो हम टीचिंग में गुजार देते जी, हैं बिल्कुल, तो और मिलता कुछ नहीं है। मिलता कुछ नहीं है वाक़ई। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि पहले सैलरी भी कितनी थी, वो बड़ी अजीब सा अक्सर सवाल होता है। तो फिर वहाँ भी मुझे एक बहुत अच्छे इंसान मिले, अल्लाह उनको खुश रखे अगर वो देख रहे हैं तो। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप जो है बाहर की तरफ जाएँ, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत कम ऐसा होता है कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए। हुँ, हुँ। तो मेरी जो प्रोफ़ेशनल फर्स्ट जॉब थी, वो भी पाकिस्तान से बाहर थी ठीक है। और मैंने पहली जॉब जो है वो सऊदी अरेबिया में की ओके, एज़ अ क्वालिटी इंस्पेक्टर। ठीक है। जी सर। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप सऊदी गए हैं, तो सेकंड टाइम? उसके बाद मैं पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपने अगर जी, सफ़र जी। किया हो, तो उसकी बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन में मैं एक अमेरिकन फ़र्म थी, ठीक है। वहाँ पे मैंने काम किया है 2 साल के लिए। ओके। जी तो सर। बहरीन कब से हैं? अनफॉर्चुनेटली बहरीन वो वाहिद मुल्क है जिसमें मैंने बहुत कम वक़्त गुज़ारा है। ठीक है। बहरीन में टोटल मैं जो है ऑलमोस्ट 3 महीने हुए मुझे ठीक हो और गया। जैसा कि आज ज़िक्र किया था कि ये समझे कि लास्ट फेयरवेल इंटरव्यू समझ सकते हैं आप, तो ये मेरा यानी कि आज भाई आज इंटरव्यू देने के बाद बहरीन छोड़ के बहरीन गए। छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो 3 महीने में कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका बहरीन का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और स्पेशली जिस एरिया में हम बैठे हैं और जिस रेस्टोरेंट में बैठे हैं, इस सराउंडिंग में सारे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं। हुँ, हुँ। तो सच ऐसा नहीं लगा कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। अच्छा रहा है, जिस तरह मैं पहले कतर और सऊदी अरेबिया में रहा हूँ, हुँ। तो माहौल ऑलमोस्ट सिमिलर है। कतर कितने अरसे रहे हैं? कतर वन ऑफ द मोस्ट कंट्री व्हिच आई लाइक सर। मैं ओके। 8 साल रहा हूँ वहाँ पे अच्छा, बड़ा अरसा और गुज़ारा है यार, बहुत 8 साल। ठीक है। तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ का रहा? कतर का, सऊदीया का, पाकिस्तान का या बहरीन का? देखें, अगर वर्किंग एनवायरनमेंट में देखें तो मैं डेफिनिटली आई वुड से कि कतर, हुँ। क्योंकि वहाँ के अंदर वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, स्पेसिफिकेशंस हैं, वो बहुत अच्छी हैं। ठीक है। तो कतर को मैं डेफिनिटली कहूँगा कि वहाँ पे मेरा जो प्रोफेशनल ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा हुई, बहुत कुछ सीखने को मिला सही और है। काम करके मज़ा भी आया। अच्छा, मैं जब से इंटरव्यू कर रहा हूँ ना, मेरा एक क्वेश्चन लाज़मी होता है। जी, जी। माशाल्लाह जितने आप खूबसूरत हैं अभी भी, चाहे थोड़ी दाढ़ी व्हाइट हो गई। व्हाइट हो गई है, लेकिन लुक आपकी आज भी थोड़ी। तो जब आप यंग थे, यानी कि 18 एज थी या 20-22 थी, तो उस वक्त तो पर्सनैलिटी में निखार साफ ज़ाहिर होगा। तो कॉलेज की या कोई यूनिवर्सिटी की लड़कियां साफ ज़ाहिर है डोरे तो डालती होंगी, ये बात हकीकत है? देखिए, मैं थोड़ा-सा एक ऐसे माहौल से था कि जहाँ पे इतना ओपन नहीं हो सकते थे, हुँ, बट डेफिनिटली था कुछ सही है। और बहरहाल आपको पता है। ज़िंदगी में चलते-फिरते, सफ़र में, स्कूल में, कॉलेज में, वर्क प्लेस पे कहीं न कहीं किसी न किसी से प्यार ज़रूर होता है।
आपको किसी से प्यार हुआ? अच्छा भाई, मैं आज अगर आपको बताऊँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मुझे, अगर मेरे घर वाले देख रहे होंगे शायद, अच्छा, तो मुझे याद है कि मैं जब आई थिंक प्राइमरी स्कूल में था, तो मैंने जो अपनी अम्मी से शादी की ख्वाहिश का इज़हार किया था, ठीक है। वो वही हैं जो मेरी भी वाइफ है। वाह, 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 वाह! नाज़रीन, ये पहला शख्स मुझे मिला है जब से मैं संभला हूँ कि जिसने बोला है कि मुझे अपना प्यार मिला है। बाकी आज तक मैंने नहीं सुना किसी को प्यार मिला हो, हमेशा तकलीफ, जुदाई ही मिलती है। चलो, आप तो बहुत लकी हैं। हालाँकि उसके तो इस खुशी के मौके पे एक भाभी को शेर तो डेडिकेट कर दें। वैसे बहुत से अशआर उनके लिए हैं, लेकिन बाकी बाद में, बाकी लेकिन इस जो मैं कह रहा हूँ कि इस मौके पे ये एक शेर तो बनता है ना। अ, अभी उनसे मैं ये कहूँगा, जब पहले था तो मैंने उनको एक शेर डेडिकेट किया था कि एक मिसरा है मेरी ज़िंदगी, हुँ। ये शादी से पहले का था, वही सुना रहा हूँ। एक मिसरा है मेरी ज़िंदगी, सही है। तुम जो चाहो तो शेर हो जाए। वाह! क्या बात है। अच्छा, तो लाइफ़ अच्छी गुज़र रही है, अंडरस्टैंडिंग है। बहुत से लोग कहते हैं कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। आपका इस बारे क्या ख़्याल है? नहीं, मैं ये कहूँगा कि देखिए, लव अगर आप कहते हैं तो थोड़ा इसको डिफरेंशिएट भी करते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल, लव होता है, बिल्कुल। एक जज़्बात होते हैं। जी, जी। अगर आप जज़्बात की तरफ जाते हैं तो फिर वाक़ई मैं समझता हूँ कि उस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर हकीकी आप समझते हैं कि आपको मोहब्बत है, और अगला शख़्स भी आप समझते हैं कि वो आपके मुताबिक या आपकी फ़ैमिली के मुताबिक ढल सकता है, तो डेफ़िनिटली आई प्रेफ़र कि शादी लव मैरिज करनी चाहिए। करनी चाहिए। करनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ठीक। अगर वो लव हो, लेकिन आज का जैसा आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या ओवरऑल चल रहा है, वो एक टाइम पे जज़्बाती चीज़ें होती हैं, और इंसान जो है वो फॉर टाइम बीइंग कहता है कि नहीं यार, ये सब कुछ मेरे लिए है। ठीक है। तो वो जज़्बात में आकर डिसीज़न नहीं करना चाहिए, टाइम लेना चाहिए, सोचना चाहिए, और अगर आप समझते हैं कि दोनों की साइकी मिलती है, तो डेफ़िनिटली आई प्रेफ़र। सही हो गया। अच्छा, ये बताएँ कि अगर आपको एक दिन चाँद पे जाने का मौका मिले, हुँ, हुँ। तो सबसे पहला काम कौन-सा करोगे? देखिए, मैंने कभी वैसे से सोचा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कुछ ऐसी चीज़ जो इम्पॉसिबल हो और वो पॉसिबल हो जाए, तो डेफ़िनिटली मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे जैसे लोग जितने भी सारी उम्र अपनी परदेश में गुज़ारें, तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हो जाएँ कि हम लोग वहाँ पे रह सकें, सही और है। जो यंग जनरेशन है वो अपनी सारी ओके। जवानी भी और गुज़ार देती है मुल्क से अगर बाहर। आपको एक दिन के लिए पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, तो क्या करोगे? अच्छा, मुझे वैसे एक इस बात पे ना, एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो फ़िलीपींस से थे, तो उनसे मैंने बात हुई, तो मैंने कहा करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो उसने मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, वो हम इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकते, बट उसने ये कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क या आपका जो अंदर जो मुआशरे के अंदर करप्शन है, ये चीज़ें खत्म हो सकें, तो आप ऐसा करें कि जितने भी 14 साल या 12 साल से कम है ना, ऊपर वाले बंदे सारे उनको इस दुनिया से खत्म कर दो, क्योंकि उनकी सबको हैबिट उड़ा। चेंज होती है। हाँ, तो खैर ख्वाहिश यही होगी कि मुल्क के लिए अच्छे से अच्छा किया जा सके, ठीक है। करप्शन को सबसे पहले खत्म किया जा सके, और स्पेशली जो आजकल के दौर में हमारे मुल्क के अंदर जो नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, ओके। इंसानी तौर पे हर चीज़। ज़िंदगी में क्या खोया है और क्या पाया है? देखिए जी, पाया तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। मैं समझता हूँ जो भी जिस चीज़ की मैंने ख्वाहिश की, अल्लाह ने दिया है। खोया ये है कि मैंने जो ऑलमोस्ट 14-15 साल गुज़ारे हैं परदेस में, तो वो मोहब्बत, वो प्यार जो अपनी फैमिली से शायद ज़्यादा हो सकता था, वो नहीं कर सका। वालिदैन सही की है। खिदमत जो मैं वहाँ पे रह सही। के कर सकता था, वो नहीं कर पाया। ओके, ओके। अच्छा, ये बताएँ कि अगर आपको पूरी दुनिया में जितनी कंट्रीज़ हैं, जी। किसी एक कंट्री में फ्री टिकट, फ्री वीज़ा मिले और आपको विज़िट करने का चांस मिले, तो किस कंट्री में जाना पसंद करेंगे? वैसे वीज़े तो मेरे पास हैं, अमेरिका, कनाडा के सारे। तो आई थिंक मैं प्रेफ़र करूँगा स्टिल कतर को ही, क्योंकि मैं लाइक करता हूँ वहाँ पे रहना। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सेफ्टी बहुत है, आप सही है। रह सकते हैं। ओके। अच्छा, ये बताएँ कि लड़कियाँ ज़हीन होती हैं या लड़के? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि ऐसे देखने वालों में अगर लड़कियाँ ज़्यादा हुई तो वो कहेंगे। देखा जाए तो मुझे लगता है लड़कियाँ ज़्यादा सही हैं, लड़कियाँ ज़्यादा। ज़्यादा सही होंगी। भाईजान पहले ही हार मान गए, अब मैं क्या क्यों क्वेश्चन करूँ नहीं, इनसे? एक्चुअली आप देखेंगे तो लड़के जो हैं वो जुगाड़ी ज़्यादा होते हैं ज़रूर, सही है। बट ज़हानत की तरफ अगर देखा जाए तो लड़कियों में जो है वो ज़्यादा देखा जाए। सही है। किससे ज़्यादा लगाव है, म्यूज़िक से या पोएट्री से? मुझे शायरी ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा पसंद है। शायरी ज़्यादा शायरी, पसंद है। गाने बहुत कम सुनता हूँ। कोई ऐसा एक शायर जो आपका फ़ेवरेट हो पाकिस्तान का? पाकिस्तान में एक अच्छे दोस्त भी हैं हमारे, मुलाकात भी है, फ़रत अब्बास शाह साहब, शायद आपने नाम सुना हो। ठीक है। तो मैं उनकी शायरी ज़्यादा, क्योंकि इतना गहरा भी नहीं हूँ कि बहुत बड़े-बड़े शायर, मतलब अहमद फराज, वो तो डेफ़िनेटली हैं ही हैं, लेकिन जो रीसेंट टाइम में ठीक है। हैं वो शाह साहब। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अच्छा सिटी आपको कौन-सा लगता है? जिसमें आपका बार-बार जाने को दिल करता है? डेफ़िनेटली इस्लामाबाद, क्योंकि मैं वहाँ पे रह भी रहा हूँ, और ठीक है। मुझे लगता है कि वो सेफ भी है, ओके, अच्छा ओके। भी है, खूबसूरत भी है। पाकिस्तान की जितनी अदाकारें हैं इस वक़्त करंटली, सबसे ज़्यादा आपको कौन-सी पसंद है? जिसका काम भी पसंद हो और पर्सनैलिटी भी पसंद हो?
वैसे भी रिसेंट टाइम का मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैं कम देखता हूँ, बट आई थिंक सबा कमर जो है उनका काम अच्छा है। उनका काम अच्छा है। पाकिस्तान का सिंगर सबसे ज्यादा आपको कौन सा पसंद है इस वक्त करंटली अगर देखें तो आई मस्ट से राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान। पाकिस्तान के जितने इस वक्त पुराने और नए जितने सियासतदान हैं, आपका कौन सा फेवरेट है? बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि लोग होता ही है कि हम अगर अपनी दिल की बात कहें ना तो वो ये समझते हैं कि शायद हमारी लगाव उस तरफ है। हाँ, बट अगर आप समझे कि सियासत कैसे करनी चाहिए और कैसे मतलब अपने कुलीग्स वो तो को एक लेकर चलना लंबा लंबा हाँ उस पे तो पूरा टॉक शो बनता हाँ है, लेकिन मेरा सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आजकल के हिसाब से देखा जाए तो रिसेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो अभी की परफॉर्मेंस लग रही है वो जी, जी। इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह वो एंगेज कर रहे हैं दूसरे ठीक कंट्रीज है। को, मैं समझता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। बिल्कुल। चलें, सही हो गया। तो आपने 8 साल गुजारे कतर में, सऊदीया में, बहरीन में। बीइंग अ पाकिस्तानी, जो मेरे व्यूअर्स ये वीडियो देखेंगे, चाहे वो कतर में है, यूएई में है, बहरीन में है, पाकिस्तान में, जहाँ बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान, एक सफीर हो, जी क्योंकि जब बंदा बाहर आता है तो हर पाकिस्तानी सफीर होता है अपने डेफिनेटली मुल्क अपने का। कंट्री को रिप्रेजेंट तो आप क्या मशवरा और क्या स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तानी को, जिससे पाकिस्तान का इमेज भी अच्छा हो और हमारे हालात जो दिन ब दिन फॉरेन कंट्रीज में खराब हो रहे हैं वो भी बेहतर हो जाए? सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने और मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ है इसको हाईलाइट भी करना चाहिए क्योंकि मैं कतर में काफ़ी अर्सा रहा हूँ तो मैंने देखा है पाकिस्तानियों का इमेज इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए, जो बाकी कंट्रीज़ का है। तो उसमें मैं अपने पाकिस्तानी को ये मशवरा दूंगा कि आप जिसके साथ भी काम करें या जिसके साथ भी रहें, लॉयल होकर रहें और सबसे जो बड़ी हमारी चीज़ है, जो हमारे अंदर मैं बहुत है, अकड़ बहुत है, उसको हमें ख़त्म करना चाहिए क्योंकि हमारा जो इमेज बना हुआ है, स्पेशली मैं आपको कतर के हवाले से बताऊँ कि वो समझता है कि पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं कि जो 1 मिनट में जो है ना वो लड़ाई शुरू कर देते हैं विदाउट सोचे समझे किसी चीज़ को। तो मैं यही अपने लोगों से कहूँगा कि आप हम लोग मुल्क से बाहर आते हैं, रोज़गार की खातिर आते हैं, वो एक चीज़ है, बट जिस तरह सर ने कहा कि हम अपने मुल्क को रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं, तो एक अच्छा इमेज देना चाहिए दूसरे कंट्रीज़ को रहने वालों को कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो अच्छी है, उसके अंदर ना चोरी है, ना डकैती है, ना ही बहुत जज़्बाती हैं। ये सारी वो चीज़ें जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ, इनको हमने फेस किया है तो उसकी वजह। अच्छा, ये आपका माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन पे बहुत गहरा लगाव रहा है और काम भी आपने किया है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैसी है और उसमें वर्क करना चाहिए आजकल के दौर में, जो आजकल की पोजीशन जा रही है, क्या कतर में, यूएई में या बहरीन में या पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन कंपनी बनानी चाहिए? जी, कंपनी तो खैर बहुत बड़ी बात है और ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बट क्योंकि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द जो पाकिस्तानीज़ हैं, लेट्स सपोज़ 95% वो जितने भी होते हैं वो जॉब करने के लिए आते हैं, तो मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि ये एक शॉर्टेस्ट वे है। चलें हम लोग लेट्स सपोज़ अगर कोई इंजीनियर है उसे 4-6 साल पढ़ा है, बट उसके अलावा ऐसे लोग जिनकी एफएससी या मैट्रिक है और वो भी आना चाहते हैं, तो मैं उनको एप्रिशिएट करूँगा कि वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएँ, शॉर्ट कोर्सेज़ करें, सेफ्टी का कर लें, सर्वेयर का कर लें, क्वालिटी का कर लें और आके यहाँ पे एक अच्छा स्कोप है, अच्छी सैलरी है और एक शॉर्ट टाइम में अगर आप अच्छी जॉब चाहते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। सही है। तो वालिदैन में सबसे ज्यादा किससे लगा हुआ है? वालिदैन में दोनों से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं कहूँगा कि अम्मी से ज़्यादा है। अम्मी से ज्यादा अम्मी से है। ज़्यादा। चलें, आपको एक खिदमत का मौका मिलता है, तो आप सबसे पहले वालिदा की क्या खिदमत करोगे? उनकी बड़ी ख्वाहिश है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया कि हमने पहले हज भी इकट्ठा किया जब मैं सऊदी अरबिया में था तो हम ठीक लोग है। आए और उनकी ख्वाहिश है अभी दोबारा कि वो जाएँ हरीमैन, तो मैं इंशाल्लाह यही ख्वाहिश है कि जैसे होता है तो मैं उनको लेके ओके, इंशाल्लाह। आपके पास 2 ऑप्शन है। जी सर। आपके राइट साइड पे लॉट ऑफ लव है और लेफ्ट साइड पे लॉट ऑफ मनी है, किसको चूज करोगे? जिस स्टेज पे मैं अभी हूँ तो डेफिनिटली लव को करूँगा क्योंकि मनी अल्हम्दुलिल्लाह है। सही हो गया। कौन सा खेल आपको पसंद है? खेल तो डेफिनेटली पाकिस्तानी, हालांकि हमारा कौमी खेल हॉकी है, बट आपको पता है क्रिकेट की तरफ क्रिकेट की तरफ तो ज्यादा क्रिकेट लगाओ। ही है। तो इस वक्त आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? वो है जिस बेचारे को निकाला हुआ है बाबर आजम। बाबर। सही हो गया। अच्छा, ये तो चलो थे, इसके अलावा आपकी क्या मसरूफियत है और क्या मशागिल हैं और क्या कि आपने लाइफ में किए? मेरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो जिस तरह मैं बताऊँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अलावा जो है मुझे शायरी का शौक है और जिस तरह अभी आप माशाल्लाह मीडिया से वाबस्ता हैं तो मैं भी पाकिस्तान का एक निजी चैनल है उसके साथ मैं वाबस्ता रहा हूँ 4 साल। कतर में मैं कॉरेस्पोंडेंट रहा हूँ और उसके अलावा मैंने ऑनलाइन शोज किए बड़े पोएट्रीज के। अच्छा, तो शायरी से थोड़ा बहुत लगाव है। चलें फिर आज हमें कोई जो आपकी फेवरेट 2-4 अशार हों पोएट्री के, वो आप हम हमारी नज़र भी करें और नाज़रीन की नज़र भी करें। जी बिल्कुल, 2 अशार तो 2-4 तो नहीं, थोड़े से लंबे हो जाएंगे। एक आज़ाद सी कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जी जी।
कहते हैं कि अजब दिन थे मोहब्बत के, अजब दिन थे चाहत के। वाह 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 कभी क्या- अगर याद आ जाए तो पलकों पर सितारे झिलमिलाते हैं। वाह किसी की याद में रातों को अक्सर जागना मामूल था अपना। कभी अगर नींद आ जाती तो हम ये सोच लेते थे, अभी वो हमारे वास्ते रोया नहीं होगा, अभी वो सोया नहीं होगा। वाह वाह चलो हम भी नहीं रोते, अभी हम भी नहीं सोते। फिर हम यूं ही रात को जागते थे, उसको याद करते थे, यूं ही बैठकर वीरान दिल आवाज करते थे। वाह वाह हमारे सामने तारों के झुरमुट में अकेला चांद होता था, जो उसके हुस्न के आगे बहुत ही मांद होता था। वाह फर्क पर रक्स करते अनगिनत रोशन सितारों को जब हम तरतीब देते थे तो उसका नाम बनता था। वाह 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 क्या बात है। फिर अगले दिन जब हम मिलते थे तो गुजरी रात की हर बेकली का जिक्र करते थे, हर किस्सा सुनाते थे, कैसे कहाँ किस वक्त ये दिल धड़का ये भी बताते थे। मैं जब उसको कहता था सुनो जाना, रात को मैं एक पल नहीं सोया, वो खामोश रहती थी मगर उसकी दो नींद में डूबी हुई झील सी आंखें अचानक बोल उठती थी। वाह 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 क्या बात है। मैं जब उसको कहता था सुनो जाना, रात को मैंने रोशन सितारों में तुम्हारा नाम देखा है, सही है। वो कहती थी तुम झूठ कहते हो, सितारे मैंने भी देखे हैं और उन रोशन सितारों में तुम्हारा नाम लिखा था। वाह 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 क्या अजब मासूम सी लड़की थी, मुझे कहती थी लगता है हमारे सितारे अब मिल ही जाएंगे, मगर उसे क्या खबर थी किनारे मिल नहीं सकते, मोहब्बत करने वालों के सितारे मिल नहीं सकते, सितारे मिल नहीं सकते। छा गया सर जी, मजा आ गया, कमाल है। वैसे वैसे पोएट्री वाकई आपकी बहुत अच्छी है और थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि आप वाकई आपने लव किया और इसलिए आपको लव मिला भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले नाजरीन जी, ये आज के हमारे स्पेशल गेस्ट थे, इनसे बड़ी लंबी गपशप हुई, बड़ा मजा आया। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। इंटरव्यू इंशाल्लाह अगला इंटरव्यू इनका हम करने वाले हैं कतर में। इंशाल्लाह जी, मोस्ट वेलकम। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर जरूर। जरूर करना। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।